हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सर्दियों में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ऐसा क्या काम करें जिससे बेबी भी ठीक रहे, माँ भी ठीक रहे। क्या काम करें जिससे डिलीवरी जल्दी हो, कम पेन में बेबी हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार आई हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। देखिए, जो मार्च और फरवरी का महीना होता है ना, ये एक ऐसा महीना होता है, इसमें ठंड भी होती है और मार्च के टाइम पे थोड़ी थोड़ी गर्मी भी होना शुरू हो जाती है, मतलब सर्दियाँ जाने वाली होती हैं। तो इन टाइम पे अगर डिलीवरी होती है तो बहुत ज़्यादा ख्याल छोटे नवजात शिशु का रखना होता है, क्योंकि बच्चे को अगर सर्दी लगी, जाते जाते सर्दी लग जाती है ना, आपने सुना होगा घर के बड़े बुजुर्ग से, मम्मी पापा से, कि जाती हुई सर्दी लग गई और जाती हुई गर्मी लग गई तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो कैसे ध्यान रखें और नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें। तो अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या फिर हो चुकी है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो आपने कम से कम 5 बातों का ध्यान अगर रख लिया तो आपका बच्चा बहुत ही आराम से पल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही वो बीमार पड़ेगा। तो कौन सी वो 5 बातें हैं, पहले बता देती हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना है। जैसे आपकी इस महीने फरवरी में डिलीवरी होने वाली है या मार्च के स्टार्टिंग में डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि 10 मार्च तक ठंड रहती है और जब एक महिला माँ बनती है, चाहे पहली बार या दूसरी बार, उसका भी दूसरा जन्म होता है और इतनी ज़्यादा वीक होती है ना कि उसको थोड़ी सी भी हवा लगी बीमार हो जाएगी। सर में हवा लगी तो पूरी लाइफ टाइम सर दर्द बना रहेगा। तो जो भी महिला डिलीवरी जिसकी होती है उसको भी एक बेबी की तरह संभाल के रखना होता है, उसका पूरा ध्यान रखना होता है। प्रॉपर वे में 1 से 1.5 महीना उसे रेस्ट दी जाती है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके। सी सेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मल डिलीवरी वाले बहुत जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में माँ बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है, इसलिए सभी चाहते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन ना हो। तो सबसे ही यही है कि आप अपना अच्छे से अगर प्रॉपर वे में डाइट प्लान फॉलो करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी परफेक्टली होगी। अपने आप को एक्टिव रखें, बॉडी में हाइड्रेशन बना के रखें, पानी भरपूर मात्रा में पिए, जूसी फ्रूट्स खाएं, मौसमी फ्रूट सब्जियां खाएं ताकि बेबी हेल्दी हो। जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करें। बाहर का जो अनहेल्दी खाना होता है वो बेबी को भी अनहेल्दी करता है, साथ में अपनी प्रेगनेंसी को भी अनहेल्दी करता है। तो अगर आपका 8वां-9वां महीना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने योगा करनी है। अपनी डॉक्टर के राय में जो भी डॉक्टर ने योगा बताई हो वो करें। उसके साथ साथ जो आपकी कैल्शियम आयरन की गोलियां हैं उसको नियमित रूप से आपने खाना है, कभी मिस नहीं करना है। साथ ही साथ दूध की मात्रा अपनी पूरी रखनी है, कैल्शियम की मात्रा, क्योंकि बच्चा आपके पेट में पल रहा होता है, माँ के ही न्यूट्रिशन से वो बड़ा होता है। और जब एक बेबी होता है तो माँ को कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए भरपूर मात्रा में जितना हो सके 1 गिलास आपने सुबह दूध पीना है, 1 गिलास आपने शाम को दूध पीना है। 9वां महीना स्टार्ट है तो आप केसर वाला दूध ले सकते हो, दूध के अंदर घी डाल के पी सकते हो। अगर आपको थायराइड बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप घी वाला दूध पी सकते हो। इससे क्या होगा, मांसपेशियों में लचक आएगा और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। सुबह उठते हो तो हल्का गुनगुना पानी पिए, उसके बाद सैर करें। सैर करने के बाद आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है, फाइबर से बना आपने खाना खाना है ताकि आपको कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। जितना फाइबर से बना आप खाना खाओगे उतना ही बेबी के लिए हेल्दी रहेगा, क्योंकि आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा महिलाओं को लास्ट मौके पे आके हो जाती है, लास्ट सेमेस्टर में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लिक्विड फॉर्म ज़्यादा लें। हो सके तो आप अपनी डाइट में दाल लेते हैं ना, 1 कटोरी भर के दाल पिए, उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल के पिए। अगर आपको थायराइड बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, जितना हो सके मांसपेशियों में लचक आएगी ना, उतने ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। तो ये काम करना है। पोछा लगा सकते हो आप, झाड़ू लगा सकते हो, बस भारी चीज़ों को उठाने से परहेज़ करें। बाकी घर का जितना काम करोगे, जितना एक्टिव रहोगे, उतनी ही एक्टिव आपकी नॉर्मल डिलीवरी रहेगी। जितना बेड पे पड़े रहोगे उतना ही आपकी जो डिलीवरी है ना नॉर्मल, वो भी बेड पे पड़ी रहेगी, वो भी रेस्ट करेगी। तभी कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो अपने आप को जितना हो सके एक्टिव रखें, जितना हो सके। तो ये काम अगर फॉलो करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी पक्का से पक्का होगी। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल डिलीवरी। अब स्टार्टिंग से ही आपको, जैसे ही आपकी डिलीवरी होने वाली हो तो आपने अपने पूरा बैग पैक करके रखना है बेबी का और अपना, क्योंकि कभी भी डिलीवरी के सिम्टम आपको दिखने लग जाते हैं। कभी पेन हमला, लेबर पेन आना शुरू हो सकता है, या कभी आपका वाटर ब्रेक हो सकता है। तो आप हॉस्पिटल जाएँ तो आपको टेंशन ना रहे मेरी कोई चीज़ मिस हो गई। हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर चेक करेगा 10 सेंटीमीटर तक अगर आपके बेबी का बच्चेदानी का मुँह खुला होगा तभी आपकी बेबी की नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है, अब जब आपको लेबर रूम में लेके जाया जाएगा, अगर आपका मतलब बॉडी में मांसपेशियों में लचक आएगा तो जो लेबर पेन होते हैं उसकी सहने की शक्ति आपको ज़्यादा होगी और जल्दी से आप पुश करोगे तो बेबी जल्दी से डिलीवर हो जाएगा। ज़्यादा पेन में आपको नहीं रहना होगा।
ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब जब डिलीवरी होगी मार्च और फरवरी के महीने में, इस टाइम पे देखिए गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, आप सबको ही पता है ठंड है। बच्चा भी माँ के पेट में जब होता है ना, वो गर्माइश में रहता है, तो एकदम से जब वो बाहर आता है, अगर उसे थोड़ी सी हवा लगी तो उसको ठंड लग सकती है, और ठंड लगी तो छाती जाम होगी, छाती जाम हो जाएगी तो उसे निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जल्दी से खांसी जुकाम हो जाया करेगा, बड़ा होगा। तो अगर आप 1-2 महीना उसे बचा लोगे ना, फरवरी और मार्च का, क्योंकि अप्रैल में तो गर्मी आना शुरू हो जाती है, आप उस टाइम पे ज़्यादा आपको बचाना नहीं पड़ेगा जितना फरवरी और मार्च के महीने में बचाना पड़ता है। स्टार्टिंग के डेज में तो बचाना पड़ेगा ही आपको मार्च में, क्योंकि मार्च के बाद जैसे 20 मार्च के बाद हल्की हल्की सी गर्माइश आना शुरू हो जाती है। मेरी डिलीवरी भी 4 मार्च को हुई थी पिछले साल, तो मुझे पता है कि ठंड होती है और ठंड लगती है। और वैसे भी जब बेबी डिलीवर हो जाता है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड चढ़ती है माँ को। तो आपने अपने पहली बात सर को कवर करके रखना है, दूसरी बात बच्चे को भी अच्छे से कवर करना है, पूरे बाजू के उसको कपड़े पहनाने हैं, कंबल में रखना है ताकि उसे बिल्कुल भी हवा ना लगे, क्योंकि थोड़ी सी भी उसे हवा लगी तो जुकाम खांसी हो जाएगा। और जब भी माँ सर को धोए, देखिए जब आपका बेबी डिलीवर होता है 6 दिन या 5वें दिन आपको नहलाया जाता है सर धो के, तो आपने सर धोने के तुरंत बाद बेबी को दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि अगर आप उसे फीड कराते हो सर धोने के बाद तो आपका सर गीला होता है और उसको ठंडा फीड जाएगा तो वो बीमार पड़ सकता है। आपने मम्मी पापा से भी सुना होगा, दादा दादी से भी सुना होगा कि सर धोने के बाद 1-2 घंटे, जब तक बाल ना सूखे तब तक बच्चे को फीड नहीं कराना चाहिए। उसके बाद आप फीड करा सकते हो जब बाल सूख जाए। जब नहाने जाएं ना, तो पहले आप बच्चे को फीड कराएं, उसके बाद नहाने जाएं, ताकि 1-2 घंटा बच्चा आराम से सोए, और उसके बाद आप अगेन बच्चे को फीड करा सकते हो। अब बच्चा ना जब डिलीवरी होती है तो बहुत ज़्यादा सोता है, 3 महीने आराम से सोता है, तो ऐसा नहीं कि बच्चे को सोए देर रखना है ना। जितना बच्चे को फीड कराओगे उतनी जल्दी आपके टाँके ठीक होंगे, उतनी जल्दी आप रिकवर होगे, और उतना ही बेबी ग्रोथ करेगा, उतनी ही बेबी की हेल्थ अच्छी होगी। जितना अपना मिल्क पिलाओ, हर 2-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाएं और ढिकार दिला के ही सुलाएं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ढिकार दिला के ही बच्चे को सुलाना है, वरना दूध वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। और बच्चे को एक ही डायरेक्शन में नहीं सुलाना है कि एक ही डायरेक्शन में सुलाओ, वरना बच्चे का जो सर है ना वो पिचक जाता है, अंदर की ओर दब जाता है, धस जाता है। तो बच्चे की डायरेक्शन चेंज कर करके उसको सुलाओ ताकि बच्चे के सर गोल रहे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सर को ढक के रखना है। अभी भी ठंडा है तो सर को एक कॉटन के रुमाल से, या आप अभी तो कैप लगा सकते हो क्योंकि सर्दियां हैं, ताकि आपके सर में हवा ना लगे। सर में थोड़ी सी भी हवा लगी तो आपको जुकाम खांसी हो जाएगा और लाइफ टाइम आपका सर में पेन बना रहेगा। ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं और ये रियलिटी है, क्योंकि माँ का शरीर कच्चा होता है डिलीवरी के बाद, तो सर को कवर करके रखना है। 4th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब डिलीवरी आपकी होगी तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, आपने गर्म पानी पीना है, और पानी के अंदर अजवाइन और जीरा डाल के उबाल लो, उस पानी को पियो। इससे फीड भी आपका अच्छा बनेगा, बॉडी में हाइड्रेशन भी बनी रहेगी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है। नेक्स्ट, अपने टांकों को ना गर्म पानी से धोएं। जितना आप गर्म पानी से उसे धोओगे उससे टकोर मिलेगा और बहुत जल्दी आपके टांके ठीक होंगे। 4th पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि मैम टांके ठीक कैसे होंगे। सर्दियों में गर्मियों के कंपैरिजन बहुत जल्दी टांके ठीक होते हैं। गर्मियों में पकने का डर रहता है, लेकिन सर्दियों में पकने का डर नहीं रहता। तो फरवरी मार्च में जो डिलीवरी है बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा मौसम है कि आपके टांके नहीं पकेंगे, जल्दी से आप रिकवर हो जाओगे। ठीक है, 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बच्चे की मालिश और माँ की मालिश जरूर करवाएं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा रहता है। और माँ जो पता क्या होता है, जब बेबी डिलीवर होता है तो माँ जो होती है बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है, उसे मसाज से बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बॉडी को रिलैक्स मिलेगा और अपने बेबी को संभालने की उसको शक्ति आएगी। बेबी की भी मसाज करोगे, उसकी बॉन्स के लिए अच्छा है। बच्चा लेटे लेटे पूरे दिन थक जाता है, वो बोल नहीं पाता बट वो थक जाता है, उसको भी बहुत आराम मिलेगा। तो बच्चे की मसाज दें, लेकिन उसे पूरे कपड़े खोल कर खुली हवा में मसाज नहीं देनी, क्योंकि क्या करते हैं पेरेंट्स, खुली हवा में उसे मसाज देने लग जाते हैं, उसे छाती में हवा लग सकती है और उसे सर्दी जुकाम हो सकता है। तो आप चाहे ब्लोअर लगा के, कमरे के पर्दे खिड़कियाँ बंद करके उसकी मसाज गर्म तेल से, सरसों के तेल से हो सके तो मसाज करें, क्योंकि सरसों का तेल बहुत अच्छा माना गया है सर्दियों में यूज़ करने के लिए। तो आप ये तेल यूज़ करें। ये जो पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बच्चे की मसाज का ध्यान पूरा रखना है, क्योंकि महिलाएं क्या सोचती हैं कि अब ठंड जा रही है तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। बच्चा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए जब बच्चे की मसाज करें तो कमरे खिड़कियाँ बंद हो, या तो आप धूप में मसाज करें या फिर आप हीटर लगा के या
हीटर ऐसे बच्चे के पूरे फेस पर नहीं रखना है आपने, कमरे में हीटर लगाओ, कमरा ताकि गर्माइश में हो, और उसके बाद आप मसाज करें। और जितना हो सके बच्चे को सोने दें, क्योंकि क्या होता है रिश्तेदार आते हैं देखने के लिए तो बच्चे को उठा देते हो, बहुत ही गलत है वो। बच्चे की से नींद खराब होती है और बच्चे का जो दिमाग ग्रोथ करेगा वो कम ग्रोथ करेगा। तो जितना बच्चा सोए उतना ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा सोता ही है तो उसको वही फीलिंग आती है कि मैं माँ के पेट में हूँ। 2 से 3 महीने वो बहुत सोएगा, उसको सोने दो, मगर उसको फीड ज़रूर कराओ उसके टाइम पे 2-2 घंटे के बाद। इसके साथ साथ अभी मौसम बहुत ठंडा है तो ये भी चेक करते रहो बच्चे ने सूसू पॉटी तो नहीं की है, क्योंकि अगर सूसू में पड़ा रह गया बच्चा उसे ठंड लग जाएगी, छाती जाम हो जाएगी, खांसी जुकाम हो जाएगा। तो ये ध्यान ज़रूर रखना है कि बच्चे ने सूसू पॉटी तो नहीं किया, क्योंकि सूसू में रहा तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, स्किन ना उसकी अजीब सी हो जाएगी, अजीब सी इन द सेंस कि स्किन ड्राई, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी स्किन ड्राई रहती है, रूखी रहती है, और बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ध्यान ज़रूर रखना है, उसके नैपीज़ को बार बार टाइम से चेंज करते रहना है, ठीक है। नैपीज़ को चेंज करोगे, बच्चे का फेस अच्छे से क्लीन करिए, नैपी से अच्छे से उसको साफ़ करिए, और जितना हो सके बच्चे को कंबल से कवर करके ही रखें, क्योंकि अभी ठंड है, ठंड गई नहीं है, ठीक है। तो ये 5 बातें बहुत ही ज़रूरी हैं माँ के लिए और बच्चे के लिए। माँ को गर्म तहसील की चीज़ें खानी है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, गोंद के लड्डू खा सकते हो आप, अजवाइन के लड्डू खा सकते हो, और दूध आपने प्रॉपर वे में पीना, पूरी डाइट का ख्याल रखना है, 1 से 1.5 महीना पूरा बेड रेस्ट करना है ताकि आप जल्दी से ठीक हो सको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।